नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका यूपी न्यूज़ 24x7.in पर। आज मैं आपको बलिया ज़िले में लेके आया हूं, जहां पे कॉलेज है सतीश चंद्र कॉलेज बलिया। यहाँ पे आज जो है स्मार्टफोन वितरण एक समारोह होने वाला है, जो कि एडिशनल एसपी विजय त्रिपाठी जी इसके मुख्य अतिथि हैं। मैं कैमरामैन से एक बार कहना चाहूँगा, ज़रा चारों तरफ घुमा के ज़रा दिखाएं किस तरीके से छात्र जो है आए हुए हैं। उधर की तरफ ज़रा गेट की तरफ दिखाएं किस तरीके से भीड़ लगी हुई है, और अधिकारी के जो हैं सभी मौजूद हैं यहाँ पर। इधर की तरफ ज़रा कैमरामैन से कहना चाहूँगा एक बार इधर की तरफ भी दिखाएं, चारों तरफ घुमाकर। प्रशासन भी पूरी तरीके से मौजूद है और छात्रों का भी जो है आवागमन शुरू हो गया है। और बाकी की जितनी भी जानकारी और मौजूदा अपडेट होगा, हम आपको ये सारी की सारी जानकारी चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। किस तरीके से जो प्रशासन भी जो है हम तैयारी में है, बड़े अधिकारी जो आने वाले हैं, जैसे हम आएंगे सारा जो है समारोह शुरू हो जाएगा। स्मार्टफोन वितरण का समारोह है, ये आपको और आगे लिए चलते हैं। आचार्य, हम सभी शिक्षकों विद्यार्थियों के सपनों के संवाहक प्रोफेसर बैकुंठ नाथ पांडे जी, आदरणीय पूर्व प्राचार्य और प्रोफेसर राजेंद्र पांडे जी, चीफ डायरेक्टर साहब, नोडल अधिकारी महोदय, विभागाध्यक्ष बीएड डी प्रोफेसर देवेंद्र सिंह जी, पत्रकार मित्रों, विद्यार्थियों, सतीश चंद्र कॉलेज की इस पावन पवित्र भूमि पर अपने मुख्य अतिथि, अपने विशिष्ट अतिथि और सभी अतिथियों का हृदय के अनंत गहराइयों से स्वागत करता हूं। यह एक ऐसा मौका है विद्यार्थियों कि जीवन की इस वैश्विक प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में हम सभी को तकनीकी ज्ञान से आगे बढ़ना है, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने विद्यार्थियों को इस योजना से जोड़ने के लिए उन्हें स्मार्टफोन देने की योजना की शुरुआत की है। आज की इस पावन पवित्र भूमि पर अपने सभी सतीश चंद्र कॉलेज परिवार की ओर से संयोजक महोदय का और सभी अतिथियों का हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में विद्यार्थियों का ये लैपटॉप वितरण, स्मार्टफोन की योजना उन्हें तकनीकी ज्ञान से और शैक्षिक ज्ञान से महत्वपूर्ण बना के एक विश्व के विद्यार्थी के रूप में स्थापित करेगी। इन्हीं शुभभावों के साथ आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। अब हम चाहते हैं कि आदरणीय प्राचार्य जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि को बुके देकर के सम्मानित कर दें, ताकि स्वागत की पूरी परिकल्पना आज इस मंच पर साकार हो जाए और हम सब हृदय के अनंत से ताली बजाकर आदरणीय प्राचार्य जी के अभिनंदन के माध्यम से करते हैं। और हमारे दूसरे विशिष्ट अतिथि इस कार्यक्रम के आदरणीय जयप्रकाश जी का अभिनंदन करने के लिए आदरणीय चीफ डायरेक्टर महोदय आप हो गए, और आदरणीय उमेश सिंह हो गए, आप भी चले जाओ, प्रसादी कर जाए, आदरणीय पांडे जी, सभी फोटोग्राफी के हमें जिस प्रश्न को आमंत्रित करता हूँ कि आप हमारे विशिष्ट अतिथि अपने लक्ष्य को दोनों लोगों में स्वागत करें। डॉक्टर उमेश सिंह जी, डॉक्टर प्राणिक जी, प्रचार का स्वागत करें।
पूर्व प्रचार का भी माल्यार्पण प्रचार किया। पत्रकार साथियों का भी आप लोग अभिनंदन करें। पकड़ लेना है, रिकॉर्डिंग पे ही है, रिकॉर्डिंग पे ही है, बस पकड़ के रखना है। यह एक ऐसा अवसर है जिसमें आजादी के पहले का हमारा महाविद्यालय है। हमारा महाविद्यालय तमाम समस्याओं से भी घिरा हुआ है। महानगर पालिका के लोग यहाँ कूड़ा गिराते हैं, पूरा कॉलेज बरसात में 3 महीने डूबा रहता है। मैं पत्रकार बंधुओं का अभिनंदन करने के साथ साथ उनसे ये भी निवेदन करता हूँ कि यह आजादी का एक महोत्सव नहीं मनाया जा रहा है, अमृत महोत्सव बल्कि इस बलिया जनपद में एक ऐसी संस्था है, वो अभी 75 वर्ष की हो चुकी है और उसका भी अमृत महोत्सव है। हम पत्रकार बंधुओं से निवेदन करते हैं कि हमारा विद्यालय जो शहर के गंदे पानी से घिर जाता है, उसकी गरिमा के अनुरूप आप हमारे महाविद्यालय की समस्याओं को रखें, ताकि यह विद्यालय अपनी कोई भी गरिमा को पुनः वापस ले सके। और हम इस सामने हम चाहते हैं कि हमारा महाविद्यालय आगरा से शुरू होते हुए गोरखपुर कानपुर यात्रा करते हुए पूर्वांचल विद्यापीठ से यात्रा करते हुए आज जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय का अंग बना है। अब यह अपनी अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन हमारा महाविद्यालय जब अपनी खोई हुई गरिमा की तरफ वापस लौटना चाहता है, उसमें यह तमाम समस्याओं से घिर चुका है। हम सरकारी कार्यक्रम को ठीक ढंग से संचालित करने के साथ साथ अपने पत्रकार बंधुओं का हृदय की गहराइयों से, पूरे कॉलेज की परिवार की तरफ से हृदय की गहराइयों से आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। लेकिन आपसे निवेदन करता हूँ कि यह महाविद्यालय का भी अमृत महोत्सव है और यह महाविद्यालय में तमाम समस्याओं से घिरा हुआ है, जिसकी तरफ न तो सरकार के लोगों का ध्यान जाता है, न तो जिला प्रशासन का ध्यान जाता है। उनकी तरफ आप जरूर इस महाविद्यालय की गरिमा को उनको याद दिलाएंगे, ताकि यहाँ जो भी समस्याएं पैदा की जा रही है या पैदा हो रही है, उन समस्याओं से हम लोग लड़ने में साथ मिल सके। इन्हीं के साथ आपका पूरा एक बार अभिनंदन कर देंगे, एडिशनल महोदय का अभिनंदन करते, यूनिवर्सिटी के चीफ डॉक्टर का, अपने प्राचार्य का और अपने नोडल अधिकारी और डॉक्टर आनंद सिंह सीनियर प्रोफेसर एवं समस्त शिक्षक साथियों का इस कार्यक्रम में मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों का भी अभिनंदन करता हूँ इस बात के लिए कि वो उन्हें ये स्मार्टफोन इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि आप उस पर जो है समस्या पैदा करें। आपको इसलिए दिया जा रहा है कि इस समय में कोविड जैसी स्थिति पैदा हो जाए, युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाए, कोई महामारी पैदा हो जाए, तो आप घर पर हैं तो इस मोबाइल का उपयोग करें। ऑनलाइन कक्षाएं चलती हैं और विद्यार्थी उसको काफी प्रेरक होकर ढूंढता रहता है, पढ़ता नहीं। आपको स्मार्टफोन इसलिए उद्देश्य से दिया जा रहा है कि जब भी कोई शिक्षक ऑनलाइन आपको क्लास देता है तो उस उद्देश्य की पूर्ति आप स्मार्टफोन के माध्यम से करें। आप मुझे चाहता है कि आप इसको ध्यान में रखेंगे और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए वन संचालक महोदय का आग्रह करता हूँ कि हमारी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है स्मार्टफोन टैबलेट वितरण, जिसमें आज महाविद्यालय के लगभग 1223 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरण किया जाना है। तो ये जो योजना है हमारी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जो कि हमारी सरकार है उनका संकल्प था कि पूरा महाविद्यालय के चीफ डॉक्टर अवनीश पांडे जी, आप आ जाइए मंच पर। बाबू, मैं अपने मुख्य अतिथि श्री विजय त्रिपाठी, अपर पुलिस अधीक्षक बलिया
एवं नीति श्री जयप्रकाश उपाध्याय जी सदस्य महाविद्यालय बलिया और अपने महाविद्यालय के प्राचार्य जो इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं, सबसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप जो माँ सरस्वती के कवच दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम करने की कृपा करें। महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर रविंद्र पांडे जी, इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर उमेश सिंह जी, सर ज़रा थोड़ा सा इधर हो जाइए। दीप प्रज्वलित करते हुए हमारे श्री विजय त्रिपाठी जी, हिंदी शक्ति श्री विजय प्रकाश उपाध्याय जी और महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर एस नाथी जी, महाविद्यालय के चीफ डायरेक्टर डॉक्टर मनीष पांडे जी, और मैं अपने महाविद्यालय के राजनीति शास्त्र विभाग के वहाँ से यहाँ आने में बड़ी मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए आप सबको तैयार रहना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। दो चीजें हैं, एक चीज ये, कोई भी काम असंभव नहीं है, कोई भी कार्य असंभव नहीं है, आप ही वो व्यक्ति है जो इसे कर सकते हैं। इसे करने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा, कोई दूसरी आपकी सहायता करने नहीं आएगा। जो भी करना है वो आपको करना है और आप कर सकते हैं। सुबह उठिए, ईश्वर का हाथ जोड़िए, माँ बाप का चरण स्पर्श करिए और उसके बाद सुबह की शुरुआत करिए और कहिए कि मैं हूँ जो इसे कर सकता हूँ। हमेशा चीजें बड़ी सोचिए, हमेशा चीजें बड़े ब्रॉड स्केल पे सोचिए। जब ब्रॉड स्केल पे सोचेंगे तो छोटी चीजें आपको निश्चित रूप से सहज रूप से मिल जाएंगी। जब हमारा टारगेट छोटा होगा तो हम छोटी ही चीजें पाएंगे और छोटे ही होते चले जाएंगे। एक शेर सुना देता हूँ तुम लोगों को, तुम लोगों के काम आएगा। मुझे बड़ा पसंद आता है शेर। जब मैं तैयारी करता था तो उस शेर को मैं जरूर अक्सर गुनगुनाता था। एक पुराने घर हुआ करते थे तो उसमें एक सहती हुआ करती थी। राजेश जानते होंगे सहती, जिससे छत थमी रहती है। कितने लोग जानते हैं? कितने बच्चे जो जानते हैं? जिससे पुराने घर होते तो उसमें एक लकड़ी उससे जो है छत रहा करती थी। कितने बच्चे जानते हैं? हाथ उठाओ जरा। देखा है ना? वो बड़ी भारी होती थी, बड़ी भारी लकड़ी की होती थी। होती नहीं होती थी। उसे उठाना सहज रूप से एक आदमी के बस का नहीं था, कम से कम 2 आदमी उठाया करते थे। वो बारिश में, गर्मी में और अन्य मौसम में भी वो खराब नहीं होती थी। उससे वो छत रहा करती थी। और एक होती है पलक। पलक जानते हैं? ये सबसे कमजोर चीज होती है। इस पर कोई आप वजन रखेंगे तो वजन आप इस पर नहीं उठा सकते। इस पर कोई चीज अगर हम रखें, कोशिश करें जिससे हम इस बॉटल को उठा लें, तो क्या उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। तो वो लाइनें मुझे दुष्यंत कुमार, चूंकि MA हिंदी से हूँ, अपनी सागर यूनिवर्सिटी का मैं टॉपर था यूनिवर्सिटी से। पता नहीं कहाँ राजेश भाई बैठे हैं, मैं पुलिस में आ गया। मुझे तो इसका बड़ा शौक था कि मैं किसी एकेडमिक लाइन में जाता। खैर डेस्टिनी है। तो उसको 4 लाइनें बड़ी अच्छी लगती है। तुमने उसको याद करना और उसको हमेशा गुनगुनाना, हमेशा प्रेरणा देगी। जब भी परेशान होगे तो आपको प्रेरणा प्राप्त होगी।
कि कोई ऐसा भी तरीका निकालो यारो। आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन लास्ट की 2 लाइनें सुनी होगी, पूरी लाइनें ये है कि कोई ऐसा भी तरीका समझते हैं ना, मेरे साथ संवाद करिए, तरीका समझते हैं ना, कोई ऐसा भी तरीका निकालो यारो पलकों पे, कोई ऐसा भी तरीका निकालो यारो, अब सहती आएगा देखो यहाँ पे, कोई ऐसा भी तरीका निकालो यारो पलकों पे सर्दियों उठा लो यारो। कितना कठिन काम है करने काम नहीं, पलकों पे सैतीर उठाना। तो कोई ऐसा भी तरीका निकालो यारो पलकों पे सहतीर उठा लो यारो। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। एक प्रयास हमें करना होगा। सुबह उठिए, कहिए मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, ये मेरे हाथ में है, इसे करने के लिए कोई मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं। दूसरा बिंदु, कभी अपने बगल वाले से कंपटीशन मत करिए। ये मत सोचिए उसके नंबर अधिक आए हैं। रोज बैठिए, रोज देखिए कि हमने कितना पढ़ा, अब हमें कितना हमने अपने इंप्रूव किया। बगल वाले से कोई मतलब नहीं। हमेशा क्लास में आगे बैठने वाले बच्चे, मैं आगे बैठने वाले बच्चों को वो नहीं कह रहा हूं, मैं उनको प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूं, आगे बैठने वाले बच्चों का सफलता का रेशियो सबसे कम है। जो बैक बेंचर्स रहे, जिन्होंने मन लगा के काम किया, उससे आशा ये नहीं थी कि आगे बैठने वाले गलत होंगे। जिनका एक्सपोजर कम था, जिन्होंने खुरापात कम की, वो हमेशा सफल हुए। तो इसलिए मान के चलिए कि आप उसको कर सकते हैं। अपने से कंपेयर करिए, डोंट कंपेयर टू अदर, कंपेयर टू सेल्फ। हमें अपने से कंपेयर करना है कि आज मैंने 1 घंटे पढ़ा, मुझे समझ में आया, कल मैं इसको 1.25 घंटे करूंगा। कभी भी जिस दिन इस कंपेयर को आप सीख जाएंगे, उस दिन आप सफल हो जाएंगे। तीसरी बात, इसके बाद खत्म करूंगा, मुझे निकलना है। तीसरी बात, कभी किसी भी चीज में जिंदगी में सीख लीजिए, पॉइंट दिमाग में रख लीजिए, कभी भी किसी को ब्लेम मत करिए, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसलिए ऐसा हुआ। नहीं, हमसे गलती हो गई, हमसे इतनी गलती हुई, हम इसको नहीं कर पाए। जिस दिन अब हम इस गलती को स्वीकार करते हैं और इस गलती को सुधार के हम आगे बढ़ेंगे। हम कभी भी किसी को ब्लेम नहीं करेंगे। हम इसलिए नहीं पढ़ पाए कि लाइट नहीं आई थी, हम इसलिए नहीं पढ़ पाए कि रात को नींद नहीं आई थी, हम इसलिए नहीं पढ़ पाए कि मच्छर काट रहे थे, हम इसलिए नहीं पढ़ पाए कि रात में घर में झगड़ा हो गया, हम इसलिए नहीं पढ़ पाए कि लाउड स्पीकर चल रहा था। आज मैं देख रहा था, उसका मैं कॉलेज प्रिंसिपल साहब को भेज दूंगा। एक व्यक्ति इस समय जिलाधिकारी है महाराष्ट्र में, उस व्यक्ति की मां शराब बेचती थी और उसके यहाँ खाने की ये स्थिति नहीं थी कि वहां पर उनको तीसरा बच्चा वो अफोर्ड कर पाते। तीसरा बच्चा हुआ, वो बच्चा जो है शराब की दुकान पर बाहर बैठता था और जो शराब पीने वाले आते थे उनके लिए नमकीन वो सब लेके आता था, रिकॉर्डेड बात है। और वो लड़का मेहनत किया। एक दिन जो है वो किसी शराब पीने वाले ने कहा, वो लड़का किताबें पढ़ रहा था, सामान खरीदने जाता था, उसी में 2 पैसा बचा के वो किताबें खरीद लेता था। तो किसी ने कमेंट किया कि तुम साले शराब बेचने वाले की लड़के हो, तुम क्या करोगे, तुमको तो जो है यही शराब बेचना है। तो उसने उस दिन कसम खाई कि मैं भी इंजीनियर, डॉक्टर, IAS बनूंगा। और लड़का आज की डेट में जिलाधिकारी महाराष्ट्र में है, मुझे नाम इस समय याद नहीं आ रहा, मैं भेज दूंगा उसको, एक बार कभी किसी बताइएगा। तो कभी भी किसी को अपनी परिस्थितियों के लिए किसी को ब्लेम मत करिए। जिंदगी क्या है वो भी मैं समझा देता हूं कि जिंदगी क्या है ये भी आप समझ लीजिए। बहुत सरल चीज नहीं है कि किसी पे यूं ही, लाइक सुनिए, किसी पे यूं ही ना उंगलियां उठाया करो, खर्च करने से पहले खुद कमाया करो। किसी पे यूं, अब कहते बहुत सारे आसान होता है, आलोचना करना सबसे आसान काम है। कॉलेज बिल्डिंग खराब है, इस पे प्लास्टर नहीं है, यहाँ पे अध्यापक अच्छे नहीं है, हम अच्छे, बहुत आसान है, पहले खुद करके दिखाओ। तो किसी पे यूं ना उंगलियां उठाया करो, खर्च करने से पहले खुद कमाया करो। जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे। बारिशों में पतंगे उड़ाया करो, बारिशों में पतंगे उड़ाया करो। अगली बार मैंने प्रिंसिपल साहब से अनुरोध किया है, मैं एक क्लास लूंगा खासतौर से बच्चियों की, उसमें मैं महिला सुरक्षा संबंधित उपाय और महिलाओं संबंधित जो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उसका हम किस लेवल पे समाधान करते हैं और किस लेवल पे आप लोग सबसे समाधान चाहते हैं, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। और इस स्मार्ट ड्रोन
के वितरण पर मैं इस कार्यक्रम के लिए इस पूरी टीम को, खासतौर से प्रिंसिपल साहब, प्राक्टर साहब, उपाध्याय जी और साहब जो बगल बैठे हमारे, इन सबको बहुत मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि अगली बार इस कॉलेज का, जैसा कि मेरी बात होती प्रिंसिपल साहब से, कि कॉलेज का गेटअप बदलेगा और एक कॉलेज जैसा कि इसका स्वर्णिम इतिहास है, उसी तरह कॉलेज स्वर्णिम दिखाई पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।